वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। शहबाज शरीफ और मलाला यूसुफ़ज़ई की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौका पर हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम और समाजी इशू पर मलाला की खिदमात को सराहते हुए लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए मलाला फ़ंड की वज़ारत तालीम के साथ शराकत दारी पर तबादला ख़्याल किया। मलाला ने भी वज़ीर-ए-आज़म से लड़कियों के हकूक़ और इनकी तालीम से मुतल्लिक़ बात की, जबकि सैलाब के नुक़सानात ख़ास कर स्कूलों की तबाही पर इज़हार अफ़सोस भी किया और कहा कि ख़वातीन की तालीम के लिए मलाला फ़ंड अपना किरदार अदा करेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के ख़ारजा पॉलिसी नकात को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीर, अफ़गानिस्तान और इस्लामोफोबिया पर शहबाज शरीफ ने वही कहा जो इमरान खान कहते रहे। लगता यही है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की कोई पुरानी तकरीर उठाकर कॉपी पेस्ट की है। इन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा किया कि सैलाबी तबाहकारियों के साथ तरक्की याफ्ता मुल्कों को इनकी ज़िम्मेदारियाँ बताईं, लेकिन शहबाज शरीफ और इनके भाई की हुकूमत में माहौलियाती तब्दीलियों पर क्या इक़दामात किए गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 4 दहाइयों में इन्होंने पानी ज़ख़ीरा करने की जगहें बनाई होती तो ये तबाही ना होती। इमरान खान ने अमली इक़दामात किए थे और सुनामी बिलियन ट्री को पूरी दुनिया ने सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124(1) का लदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124(1) का लदम करार देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बगावत की दफ़ा आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौका पर शीरी मज़ारी का कहना था कि मैंने 2020 में भी बगावत के कानून की हिमायत नहीं की थी। एक सवाल के जवाब में शीरी मज़ारी का ये भी कहना था कि मैं नहीं कहती कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ गद्दार हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को मुल्क का दर्द समझ नहीं आता। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों पर सवाल तो उठते हैं। इस्लामाबाद में डायरेक्टर सिस्टम सेफ सिटी अब्दुल कदीर की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक थाना काहना के इलाके में डायरेक्टर सिस्टम सेफ सिटी अब्दुल कदीर की फंदा लगी लाश बरामद हुई। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के अफसर थे। वो NTC के मुलाजिम थे और डेपुटेशन पर इस्लामाबाद पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौका पर पहुँच गईं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। IG इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशंस को केस के हर पहलू से तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए मदऊ कर लिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए बाज़ाब्ता मदऊ कर लिया। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए हैं। सदर के पार्लियामेंट से मुश्तरका खिताब से मुतालिक वफाकी हुकूमत, इत्तेहादी जमातों और स्पीकर ऑफिस में तवील मुशावरत हुई। हुकूमत ने सदर मुमलिकत को खिताब की दावत देने से कबल दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया। ज़राए का कहना है कि मखलूत हुकूमत को खदशा था कि सदर अपने खिताब में सियासी तनाज़ुर में अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत को तहरीरी जबकि सदर मुमलिकत फिलबदी खिताब के ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे। कौमी असम्बली के आइनी और कानूनी माहिरीन ने वफाकी हुकूमत को हिकमत अमली से आगाह और खिताब के बारे में कायल किया। सदर मुमलिकत का मुश्तरका इजलास से खिताब नए पार्लिमानी साल के लिए ज़रूरी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब किया जाएगा। सिंध हाउस के अंदर लोटा गर्दी हो रही थी, सिंध की SSU मौजूद थी। अब तो पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि मकसूद मेमन क्या कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ इस हमारे पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए सिंध की पुलिस भेजना, ये सूबों के दरमियान, मैं कहना चाहता हूँ ये इससे नफरतें पैदा होंगी और कोई नहीं रोक सकता। लग जाए ये जरदारी, ये मुल्ला डीजल, ये सारे लग जाए 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म को कोई नहीं बचा सकता। और मैं कहना चाहता हूँ किधर गए JUI वाले, बड़े बड़े फतवे दिया करते थे। तो इंशाअल्लाह हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में आज लाइव स्ट्रीमिंग से रहीम यार खान में जो हमारा कप्तान ऐलान करेगा सब सुनेंगे और हम सब ने अपनी जानें हथेली पर रख ली हैं।
ہم اپنی اس حقیقی آزادی کے لیے جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، ہم جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس قوم کو، اس پاکستان کو حقیقی طور پر آزاد کر کے دیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی سٹی کورٹ جا رہے ہیں جی، وہاں بھی کیس ہے، 4 کیس سعید غنی کے ہیں، 27 کیس ایک مہینے میں نمٹتا ہوں، ہر روز ایک پیشی ہوتی ہے، اور ابھی میرے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، میری آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں میں آ رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہمیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں سینٹرل جیل میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ کل جسٹس ظفر ملن اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گے وزٹ کرنے کے لیے، تو میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہتا ہوں فوری طور پر سینٹرل جیل کراچی اور سندھ کی جیلوں کے اندر کے لیے کوئی جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے ججز پر، چونکہ جب ایک حلیم اپوزیشن لیڈر کو 20 دن تک علاج نہیں کرایا جاتا اور اس کی ٹانگ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس کو آپریشن کرانا پڑتا ہے، تو عام بیچارے قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ جیل جو ہے وہ عقوبت خانے بن چکے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی چیف جسٹس اسلام آباد کی طرف ایکشن لینا چاہیے۔ کھاریا ٹریولز حج اور عمرہ کے بہترین پیکیجز کے ساتھ آپ کے سفر کو آسان بنانے میں مصروف عمل، PIA اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ٹکٹنگ اور مکمل گائیڈنس۔ آپ کی خدمت ہمارا شعار، کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز۔